everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड वो होते हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप्स देखा था, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयोनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमने देख लिया है। आज के वीडियो में एक दूसरा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो याद करें आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता था, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर किसी दूसरे एटम को करने पर क्या होता था, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू वो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यदि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो समझ में आया। अब ये सब क्यों करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। करेगा कैसे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होती है, कोई भी 2 एटम है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लोरीन की। ओके, क्लोरीन की यदि मैं बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 हमें पता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 287। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये स्टेबल एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 8। इसके पास कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। अब ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है अपने ही एक दूसरे एलिमेंट के साथ में। कैसे करेगा, इसी का ही कोई दूसरा एलिमेंट होगा क्लोरीन। ओके, उसमें भी कितने हैं, 287 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये क्या बोलेंगे एक दूसरे से बात करके कि अपन क्यों ना म्यूचुअल शेयरिंग करें अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की, इन दोनों के पास में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, जो भी चीज है उसको इक्वली क्या कर लेना है, शेयर कर लेना है। ठीक है, मतलब आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एलिमेंट के पास में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, वो दूसरे एलिमेंट में काउंट होगा, और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा एलिमेंट भी क्या करेगा, काउंट करेगा। कैसे करते हैं देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, लुईस 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसी तरह दूसरे क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे, ये इसको भी काउंट करेगा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन को, और ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा। इस तरीके से ये म्यूचुअल शेयर करके क्या बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका इधर वाले क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है, उधर वाले क्लोरीन का भी हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग की। ओके, तो देखो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या, आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए 8 8। दोनों में आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा क्या है, बिल्कुल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपने Cl2 मॉलिक्यूल देखा होगा। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल होता है, उसके पास में क्या होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि कोई भी हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, किसमें, सिंगल बॉन्ड में। और यदि डबल बॉन्ड की बात होती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक बॉन्ड में 2 होते हैं, तो डबल में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो यदि Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उसमें बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सिंगल बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास में कौन सा बॉन्ड बनाता है, Cl2 मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो समझ में आया कैसे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देख लेते हैं। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय एन एटम टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवेलेंसी। ठीक है, जो भी ये नंबर क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं। ओके, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप होते हैं। यदि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यदि हम 1 पेयर बोलते हैं मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यदि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो हमेशा किसका फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ कि वो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ओके, हमने सिंगल बॉन्ड के तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो शेयर कर रहा था उसका तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्लोरीन। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं डबल बॉन्ड का। ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन का वो कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो कितना आएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कितना हो जाएगा इसमें 2 और 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन को ढूंढेगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, हो गया। अब देखो इधर करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये देखो ये इधर भी शेयर करेगा और ये इधर भी शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करके 8 बना ली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो कितना बनेगा, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ आया कैसे फॉर्म करता है डबल बॉन्ड। इसी तरह यदि हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो नाइट्रोजन होता है N2 की फॉर्म में। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 6 कैसे होंगे। कैसे होंगे, नाइट्रोजन का पता होना चाहिए आपको कितना होता है एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब ये क्या करेगा, अपने नाइट्रोजन एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। और 6 इलेक्ट्रॉन की जब इसने शेयरिंग कर ली तो इसकी क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। तो 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर वाले में 1 2 3 4 5। अब देखो ये हुआ, और इस तरीके से इन दोनों ने क्या की, म्यूचुअल शेयरिंग की। तो इसके पास भी 8 कंप्लीट और इसके पास भी 8 कंप्लीट। तो इन्होंने क्या बना लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन कर लिया। तो समझ आया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। समझ आ गया O2 डबल बॉन्ड और N2 ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सम मॉलिक्यूल्स हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल इथीन। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है इथीन का। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। ये कार्बन और हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। इथीन नहीं है, तो देखो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये क्या सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है, इसीलिए बोले हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओके, देखो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन किसका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम से। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल O2 कैन बी शोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम इन द फॉलोइंग वे। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मतलब लोग लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट से आपको क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, देखो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 है। अब ये फॉर्म करेंगे तो 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लिया इन्होंने, शेयरिंग कर लिया। देखो ये लिखे हुआ 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, O2 में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। समझ आया? इनका ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम भी होता है, वो भी आप बना सकते हो। ऑर्बिट तो बनाने आती है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने लास्ट शेल रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, लास्ट शेल के जो होते हैं क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 होगा। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, ये हमने फिल कर दिया। ओके, लास्ट वाले में कितने होते हैं, 6। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा था अभी आप लोगों को नहीं समझ आया, लेकिन मैं जब बॉन्ड पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने अभी इतने सारे देखे तो हमें सिर्फ पता चला कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, या तो डोनेट होते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयरिंग कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का ही था, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही था। इसी तरह यहाँ पे शेयरिंग भी किसकी हो रही है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आ गया? चलो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों ऑक्सीजन के एटम है, इन्होंने शेयरिंग करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया। क्या समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम 4 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, कम से कम 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोथ एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल दैट इज नॉन मेटल्स इजीली फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन मेटल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो नॉन मेटल्स होती है वो इजीली क्या करती है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। और उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या कंडीशन है, 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। H2 है हाइड्रोजन, उसके तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर भी ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, हमें पता है करता है, अभी देख के आए हम सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हम बता रहे हैं नीड होती है, नेसेसरी होते हैं, उतने नहीं होते हैं, फिर भी ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन आती है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए दोनों एटम्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये भी थोड़ा सा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, क्लोरीन एंड क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन सेम एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रह सकते हैं, शेयरिंग में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल शेयरिंग में रहेंगे, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है
इनको एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं HCl की बात करूँ, इसमें भी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। क्या बोला? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, मतलब क्लोरीन की इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा रहते हैं? ऐसे क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शेयर रहते हैं। ओके, समझ आया? तो इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ओके, तो हमने बोला कि यदि कोवलेंट कंपाउंड है, बनने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। अब आपको आराम से आइडिया लग गया होगा। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल म्यूचुअल शेयरिंग में होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी तो कोई भी इधर उधर उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, और म्यूचुअल शेयरिंग से ही तो क्या फॉर्मेशन होता है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हमने कहा कि इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। ओके, सेकंड आता है इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी भी क्या होती है मैंने बता दी थी। इलेक्ट्रॉन को जब अपन गेन करता है कोई भी एलिमेंट, तो उसको जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब एलिमेंट ही सेम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होगी, और होनी भी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तभी तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से कर पाएंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट कंडीशन है बोथ द एटम शुड हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों एटम होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं आगे। एक नेक्स्ट कंडीशन आती है हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो उनकी कम होनी चाहिए एलिमेंट्स की इंटर न्यूक्लियर। ओके, और उनका जो चार्ज होता है वो हाई होना चाहिए। चार्ज हाई होगा उनके ऊपर तो जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं? इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब उसको होल्ड करके रखने के लिए, बीच में होल्ड करके रखने के लिए चार्ज चाहिए। यदि हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे, बीच में होल्ड रहेंगे। ओके, और डिस्टेंस भी कम होगी तो वो पास पास आसानी से क्या हो सकते हैं? जुड़े हुए रह सकते हैं, वो बीच में स्टेबल रह सकता है। इसलिए क्या कंडीशन है? न्यूक्लियर चार्ज तो हाई होना चाहिए, और डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ओके, तो समझ में आई? 5 कंडीशंस हमने देख ली। कौन कौन सी कंडीशंस है? क्या होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंडीशन है, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा हमने क्या बात करी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एटम की क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल इंटरन्यूक्लियर क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे वैसे ही क्या देखने वाले हैं? कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। देखो, फर्स्ट बात करते हैं नेचर की। तो जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होते हैं? लिक्विड और गैसेज होते हैं। ओके, बट कुछ एक्सेप्शन है जो क्या होते हैं? सॉलिड की तरह कंसिडर होते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? यूरिया, शुगर एंड ग्लूकोज। ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉलिड होते हैं। ओके, देखते हैं। दे आर जनरली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जनरली क्या होती है? लिक्विड और गैसेज होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें वीक होता है। दे समटाइम एग्जिस्ट एज सॉलिड व्हेन देयर मॉलिक्यूल्स वेजेज आर कंसिडरेबली हाई। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, शुगर एंड ग्लूकोज। कुछ कुछ एग्जाम्पल है लाइक यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अदरवाइज जनरली लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मैंने कहा कि ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये क्या किससे जुड़े होते हैं? वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है आसानी से टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? लो होंगे। समझ आया क्यों लो है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इनमें क्या है? बहुत ज़्यादा वीक है। देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, very small amount of energy is required to overcome the attraction between the molecules.
हेंस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। समझ आया क्यों होता है? अब इसका भी एक एक्सेप्शन है और वो है ग्रेफाइट एंड डायमंड। आपने सबने नाम सुना होगा। ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, लेकिन उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं। देखा है, ग्रेफाइट और डायमंड तो हार्ड ही होते हैं, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कोवलेंट बॉन्ड का। समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है? किसी भी अमाउंट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है? यदि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट हो। कल ही बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई आयंस ही नहीं बनते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। समझ आया क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। देखो, कोवलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट आयंस, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी का एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक्स, सेम सेम में घुल जाता है। कल आयनिक कंपाउंड की प्रीवियस क्लास में हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि वो जो पोलर था आयनिक कंपाउंड और वाटर भी पोलर था, तो वो आसानी से वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, इसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, आयोनिक नहीं है, पोलर नहीं है, तो फिर ये किसमें डिजोल्व होगा? नॉन पोलर कंपाउंड में। और नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन, टोलुइन, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड हो किसमें डिजोल्व हो सकता है? बेंजीन, टोलुइन, ईथर, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो सकता है? डिजोल्व हो सकता है। ओके, देखो, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोलुइन एंड ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक हम बोलते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक में कंसिडर किया जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तब आपको पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिक की बुक अलग ही होती है। उसके अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, मतलब कार्बन से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर पढ़ी जाती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो बेंजीन होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। देखो, कार्बोहाइड्रेट है तो इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और ये नॉन पोलर होता है, इसलिए इसमें आसानी से हम कोई भी कोवलेंट कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखो, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ टू कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स देयर मॉलिक्यूल्स इज who will take part in a reaction, these reaction are slow। पूरे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो वो रिएक्शंस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ओके, तो हमने क्या देख लिया? कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनकी कंडीशंस दोनों हमने देख ली। अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, मतलब आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मैंने कल सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देके आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके हम बिल्कुल अच्छे से एक बार और एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे इनको फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड की। स्टार्ट करते हैं कैसे। मैं आपको जो भी प्रोसेस बता रही हूँ वही सब यहाँ पे आपको स्लाइड में लिखे हुआ नजर आएगा, तो सिर्फ देखो और समझो। देखते हैं, बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। इसमें क्या है? सोडियम प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? क्या फिल मैंने सही किया है? बिल्कुल। इसी जगह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे? 2 8 7। अब आप देख के आसानी से बता सकते हो कि इनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। बिल्कुल, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की नीड है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की नीड है। बिल्कुल सुटेबल है, ये दे सकता है और ये क्लोरीन ले सकता है। तो ये क्या करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसको किया इसने? क्लोरीन को। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्या बन जाएगा? Na+। कैसे हो जाएगा? 2 और 8। तो क्या इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली है? ये अपनी नियर गैस नियोन के जैसा बन गया है। बिल्कुल बन गया है। नियोन क्या होती है? 10 होती है, और ये नियरेस्ट गैस है सोडियम के, क्योंकि सोडियम 11 है तो उसके पास वाली गैस ये रही। हमने देखा था कोई भी कंपाउंड होता है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्यों? नियर गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो क्या सोडियम ने कर लिया?
बिल्कुल कर लिया। अब देखो क्लोरीन की बारी। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसने जो डोनेट किया उसको, तो क्या बन जाएगा ये क्लोरीन नेगेटिव, और इसने क्या बना लिया 288। ओके, जैसे ही इसने बना लिया ये अपने ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग बन चुका है अब, है ना। ऑर्गन इसके पास वाली गैस होती है, ओके, आर्गन इसके पास वाली गैस होती है और ये होता है उसका 18 एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये भी क्या हो चुका है, ऑर्गन पास वाली गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो देखो ये दोनों Na+ और Cl- बन गया। अब इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या बना लेंगे NaCl। समझ आया कैसे बनाया NaCl? देखो देखते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम। यहाँ पे जो भी है ये सारी जो मैंने बताई वही थ्योरी है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम इज 17 and 11 रेस्पेक्टिवली। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिटर्न एज, सोडियम का रहा क्लोरीन का रहा। ओके, सोडियम is 1 electron in excess of the stable electronic configuration of the nearest noble gas। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, therefore it show tendency to lose the electron from its outermost shell। लूज कर दिया इसने। आफ्टर लूज 1 इलेक्ट्रॉन Na+ show the same configuration of the nearest noble gas, नियॉन की तरह शो करता है। ओके, आगे चलते हैं। On the other hand, chlorine has 7 electron in its valence shell and is short of 1 electron to attain the stable electronic configuration of its nearest noble gas organ Ag। okay, therefore chlorine atom show a tendency to acquire an electron attain octet in its outermost shell। एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया Cl- में। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो देखो सोडियम क्लोरीन Na+ में कन्वर्ट हुआ, Cl- में कन्वर्ट हुआ। अब इनके बीच में क्या लग रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा डॉट डॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको लगा जो इनको बाइंड कर देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं NaCl मॉलिक्यूल में। तो क्या समझ आया कैसे फॉर्मेशन किया? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आपको स्ट्रक्चर नॉर्मल आपको पता है कैसे फॉर्म होता है तो आप ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, बस आपको ऑर्बिट ही तो ड्रॉ करनी है, शेल्स ही तो ड्रॉ करनी है, आराम से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाओ, प्लस माइनस बनाओ, क्या बन जाएगा ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम। यह हमने देखा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह आप बना सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड का। MgCl2 का मैंने एग्जाम्पल आपको प्रीवियस क्लास में भी दिया था। MgCl2 क्या होता है, ये भी आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसे बनाएगा ये देखो, मैग्नीशियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, मैग्नीशियम होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 282। इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन की, बट इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं 2, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, डोनेट कर देगा। अब लेकिन यहाँ पे क्लोरीन यदि बात करें, हम एक क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन हमें तो दोनों लूज करने हैं, तो दूसरा क्लोरीन आएगा और वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को देता है, इसीलिए कैसे बनता है MgCl2 का फॉर्मेशन करता है। समझ आया? बस शॉर्ट में बात देखो, बाकी लिख आप अपनी लैंग्वेज में भी सकते हो। ठीक है, समझ आना चाहिए इसने क्या किया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये एक क्लोरीन को दे देगा, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है लेकिन इसको वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरे क्लोरीन को, और उसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरीके से इसने क्या बना लिया MgCl2 का फॉर्मेशन कर लिया। देख लेते हैं एक बार। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन इज 12 and 17 रेस्पेक्टिवली। कॉन्फिगरेशन ये है, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। Therefore, magnesium has a tendency to acquire stable configuration by losing both of its electron। जब ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये क्या कर सकता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, और स्टेबिलिटी तो इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। कैसे हैं देखो, however each chlorine atom which contains 7 electrons in its outermost shell can accept only one of the 2 electrons डोनेटेड बाई मैग्नीशियम। मैंने अभी आपको बताया क्लोरीन तो एक ही कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम को दोनों करने हैं, तो वो एक क्लोरीन और पकड़ेगा और उसको दे देगा। देखो
For each magnesium atom forming a magnesium ion, there must be 2 chlorine atoms to form 2 chloride ions. Thus, the ratio of magnesium to chloride ions in magnesium chloride must be 1:2. तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। देखते हैं, देखो मैग्नीशियम था, एक क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसने क्या किया? 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया, 2 क्लोरीन के साथ में डील की एक एक इलेक्ट्रॉन देने की। दोनों क्लोरीन की नीड थी तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने दिया एक इसको दिया, तो इधर Cl- बन गया, इधर Mg पे 2+ चार्ज आ गए। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए हैं। इधर क्लोरीन के पास में -1 आ गया। अब इन दोनों आयंस के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? MgCl2 के अंदर। तो समझ आया कैसे बनाया हमने? अब इसी तरह आप लोग क्या बना सकते हो? ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम। दिख रहे हैं ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम? और ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल ऑर्बिट ड्रॉ करो, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो और आप क्या बना सकते हो? ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम। मेन चीज़ है आपको फॉर्मेशन करना आना चाहिए MgCl2 का। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम और ऑर्बिट डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है यदि आप MgCl2 को ड्रॉ कर फॉर्मेशन करना जानते हो। आई होप आपको फॉर्मेशन करना अच्छे से आ गया होगा। कैसे आया हमने देखा। हमें क्या करना है? अल्टीमेटली हमें एलिमेंट को स्टेबिलिटी गेन करवानी है। वो हम कैसे करवा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन थे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, लूज कर दो, और ऐसे एलिमेंट को ढूंढो जिसको नीड है उसको दे दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम में क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, लेकिन वो क्लोरीन तो सिर्फ एक ही ले सकता है, तो उसने क्या किया? एक और क्लोरीन को अप्रोच किया और उसको जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा था वो दे दिया। इससे उसने क्या बना लिया? MgCl2 का फॉर्मेशन कर लिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने आयोनिक बॉन्ड के देख लिया, डिटेल में पढ़ लिया कैसे फॉर्म होता है। ओके। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड की डिटेल, कुछ कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे। ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।